पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक मास्क वाला लड़का अलादीन को देख लेता है और वो अलादीन से फाइट करने के लिए चला जाता है और उसकी मास्क उतारने पर वो अली बाबा होता है। 8 पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अली बाबा अलादीन को बोल रहा होता है कि तुम इस फाइट से दूर रहो। अलादीन भी वो फाइट थोड़ी देर के लिए रोक देता है और अली बाबा से बातें करने के लिए हुगो को बांसुरी में डालकर वो नीचे आ जाता है और अली बाबा अलादीन की तरफ बढ़ता है। अलादीन बोलता है हमने वादा किया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे और आज हम दोनों मिल गए फिर से। अली बाबा बोलता है अब वादा निभाने का टाइम नहीं है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ होता है। वो कंधे पर रखकर उसके चला जाता है। कसीम बोलता है यहाँ पर गार्ड आ रहे हैं और यहाँ से भागो। अली बाबा तुम इनको रोको। तभी अली बाबा उसकी तलवार से आग निकालकर उनको रोक देता है और यहाँ पर ये सीन कट होकर हमें अली बाबा को एक गुफा में दिखाया जाता है। अली बाबा के सामने सभी लोग खड़े होते हैं। तभी हमें पता चलता है फॉक ट्रूप का लीडर अली बाबा ही है और अली बाबा के सामने बेंडर्स ट्रूप का लीडर बेटा होता है और वो फॉक ट्रूप में आने के लिए अली बाबा से पूछ रहा होता है। अली बाबा बोलता है तुम लोगों को परेशान करना बंद करोगे तो हमारे क्लैन में आ सकते हो। बेंडर्स ट्रूप का लीडर हाँ बोलता है और उसके साथ 2 आदमी आए होते हैं, वो भी हाँ बोलते हैं और वहाँ से अली बाबा और कसीम दोनों भी वहाँ से जा रहे होते हैं और अली बाबा बोलता है कसीम ये फाइट खत्म होने के बाद क्या होगा। कसीम बोलता है बड़ी सी जंग हो सकती है। अली बाबा बोलता है ये कैसे हो सकती है। कसीम बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ और तभी उनके सामने छोटे बच्चे आ जाते हैं और वो बच्चे पूछते हैं कि इस फाइट में तुमने कितनी बड़ी चोरी कर दी। अली बाबा उनको कुछ नहीं बोलकर उसके रूम में चला जाता है। उसके रूम में जाने के बाद उसको लगता है कि वहाँ पर कोई है। तभी अली बाबा उसके बेड पर सोने जाता है और उसके बेड के ऊपर के बेड पर मोर्जियाना लटकी होती है। अली बाबा डर के चिल्लाने लगता है। तभी मोर्जियाना उसका मुंह पकड़ लेती है और मोर्जियाना बोलती है मैं तुम्हें अलादीन से मिलवाने के लिए ले जाने वाली हूँ। मोर्जियाना अली बाबा को लेकर खिड़की से बाहर चली जाती है और उस घर के टॉप में चली जाती है और वहाँ से एक छलांग लगा देती है नीचे के लिए। वो देखकर अली बाबा चिल्लाने लगता है और मोर्जियाना घर के ऊपर से छलांग लगाते लगाते अलादीन के रूम तक पहुंच जाती है। अलादीन और अली बाबा दोनों भी बैठकर बातें करने शुरू कर देते हैं। अलादीन पूछता है अली बाबा तुमने ये फॉक ट्रूप क्यों शुरू किया। अली बाबा बोलता है ये सुनने से पहले तुम मेरे दोस्त के बारे में जान लेना तुम्हें ज़रूरी है। अली बाबा कसीम के बारे में बताना शुरू कर देता है। अब हमें अली बाबा और कसीम के बचपन के दिन दिखाए जाते हैं। कसीम एक जगह पर भागता हुआ जाकर वो बोलता है ये मैंने जीत लिया। तभी उस ड्रम के अंदर से अली बाबा आकर वो झंडा ले लेता है और वो बोलता है अब मैंने जीत लिया। कसीम पूछता है यहाँ तुम कैसे आ गए। अली बाबा बोलता है मैं यहाँ गुफा खोद कर पहुँच गया और गुफा खोद कर पहुँचने वाला ही सबसे पहले पहुँचता है और मुझे अंडरग्राउंड रास्ते बनाना बहुत पसंद है। तभी कसीम और अली बाबा के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये सीन कट होकर अली बाबा के घर का सीन दिखाया जाता है। अली बाबा घर को भागकर जाता है और वहाँ पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। तभी कसीम और उसकी बहन घर पर जाने पर उनके पापा उन दोनों को बहुत मारते हैं। अली बाबा बोलता है एक दिन कसीम के फादर एक गुफा में सोना निकालने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से फिर कभी वापस नहीं आते। तभी से कसीम और उसकी बहन हमारे साथ रहने लगे। थोड़े साल बाद मेरी माँ भी मर जाती है और कसीम भूखे लोगों को खाना देने के लिए चोरियां करने लगा। उसके बाद कसीम हमारे घर में आता है। तभी मैंने कसीम को पूछा मैं भी तुम में शामिल हो सकता हूँ। कसीम बोलता है इस गंदगी में तुम मत पड़ो। तभी वहाँ पर अली बाबा को ले जाने के लिए किंग आ जाता है और किंग के गाड़ी में बैठने पर किंग अली बाबा को बोलता है तुम मेरे बच्चे हो और तुम अब से पैलेस में रहोगे। अली बाबा बोलता है और अब मैं पैलेस में रहना शुरू कर देता हूँ और वहाँ पर कपड़े, खाना, लिखना और तलवारबाजी भी वहीं सीख लेता हूँ और मैं बहुत सालों के बाद मैं जहाँ रहता था वहाँ पर चला गया। वहाँ पर मुझे कसीम दिखा और मैं और कसीम एक बार में चले गए।
कसीम पूछता है, तुम पैलेस से कैसे यहाँ पर आ गए? अलादीन बोलता है, बचपन की आदत, मैं टनल से यहाँ पर आ गया। कसीम बोलता है, टनल? उस बार से निकलकर मैं जब घर जा रहा था तब मेरे पीछे एक आदमी आ रहा था, तब मुझे पता नहीं चला। थोड़े दिन के बाद किंग बीमार पड़ गए, तब पैलेस में कुछ तो हो रहा था। वो देखने के लिए मैं किंग के रूम से बाहर निकल कर आ रहा था, तभी मेरे सर पर एक आदमी ने वार कर दिया और मैं वहाँ पर गिर गया। तब मुझको पता चला कि मैंने जो गुफा का रास्ता बताया था उसी रास्ते से कसीम और वो सब लोग अंदर आ गए थे। और अली बाबा के सर पर जिसने वार किया था वो बोलता है, कसीम इसको मार सकते हैं क्या? कसीम बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पर सब लूट कर आग लगा के चला गया। ये सीन कसीम पर शिफ्ट होता है और कसीम उस पेड़ के पास रुका होता है। तभी एक बंदा आकर बोलता है कि कसीम अली बाबा का किडनैप हो गया है। यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। इसके अगले पार्ट भी इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।